आज भी तुम गजेंद्र के सामने मेरी बेइज्जती कराओगे? मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। अपनी लड़ाई में आप मुझे क्यों मोहरा बना रही हैं? इतनी एहसान फरामश, इतनी खुदगर्ज मत बन कुंती। तू मेरी इच्छा के विरुद्ध अपने उस निर्दयी बाप से मिलने जा रही है, जिसने तुझे बेटी का प्यार किया, बेटी का दर्जा तक नहीं दिया। उस बाप के सामने तुम मुझे पराया कर दोगी? सरला दीदी, अपने अपने होते हैं और पराये पराये, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे मेरे बाबूजी से मिलने के लिए मत रोकिए, मैं जा रही हूँ। कुंती, कुंती! देख लिया? आज तुझे अंदाजा हो गया कि बाप के प्यार में कितनी ताकत होती। बाप और बेटी के रिश्ते को चुनौती देने चली थी, हार गई ना। देखा एक बेटे का प्यार। एक मिनट बाबूजी, आप इतनी जल्दी हार और जीत का फैसला मत कीजिए। अभी आपने अपनी बेटी के प्यार को देखा ही कहाँ है? आज तक तो सिर्फ मैंने आपके प्यार को भुगता है, जिसकी ये ताजा निशानी अभी तक मेरे माथे पर है। दरअसल मैं तुझसे इसीलिए मिलने आया था कि तू। क्यों आए हैं आप? मैंने तो सोचा था कि मुझे चोट देने के बाद आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी, फिर क्यों आए? उस दिन गुस्से में आकर गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई तो आज आप अपनी बेटी से अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं। जाइए बाबूजी, जाइए, जाकर अपने भगवान से माफी मांगिए। अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूं। तुझे तो पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपना होश खो बैठता हूं। लेकिन मुझे होश आ गया है बाबूजी, मैं होश में आ गई हूं। मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। ऐसे मत बोल। क्यों? क्यों हमेशा आप ही बोलेंगे, आप ही कहेंगे और मैं चुप रहूंगी? बाबूजी, मेरा भी अपना दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। बहुत सह लिया, बहुत चोट खा ली, लेकिन अब मैं चुप होकर बर्दाश्त करने वाली नहीं हूं। मैं तुझसे यही कहने आया था बेटी के। नहीं बाबूजी, अब आपका कुछ भी कहना सुनना मेरे लिए बेकार है। परंपरा के हिसाब से एक बार बेटी घर के बाहर निकल जाती है ना तो पराई हो जाती है, लेकिन आपके लिए तो मैं घर में रहते हुए भी पराई थी और आज भी हूं। इसलिए अब आपको न तो मुझसे कुछ बात करने की जरूरत है और ना ही कुछ कहने की। समझ नहीं रही है कि? सब समझ रही हूं। और आज मैं इतने लोगों के सामने आपसे पूछती हूँ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बाबूजी, ये आपका घर नहीं है, हमारा आश्रम है। और इस आश्रम में वही लोग ठहरते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। आपको क्या लगा था कि आप आएंगे तो मैं दौड़ती हुई आऊंगी और आपके गले से लगकर रो पड़ूंगी? बाबूजी, अगर आप अपनी बेटी को मरा हुआ मानते हैं ना, तो मैं भी आपको। ये तू नहीं, ये औरत बोल रही है, इसी ने तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है। तो इस बात का एहसान मानिए बाबूजी कि इन्होंने मुझे पढ़ाने की जरूरत महसूस की, वरना आपने तो मुझे बेवकूफ बना डाला था, एकदम नासमझ। और अब बाबूजी, आपकी भलाई सिर्फ इस बात में है कि आप चुपचाप से यहाँ से चले जाइए। तू अपने बाप को जाने के लिए कह रही है? हाँ, इस आश्रम में रहने वाली औरतों का कोई नहीं होता। अब मेरे लिए जो कोई भी है सिर्फ सरला दीदी है। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और यहाँ तक कि आपके लिए भी। क्या किया इसने मेरे लिए? अभी मैं इतना नहीं गिर गया हूं कि मुझे इस जैसी औरत का एहसान उठाना पड़े।
बाबूजी, अगर आप माने तो बहुत कुछ किया इन्होंने आपके लिए, और न माने तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आप क्यों मानेंगे? आपको तो सिर्फ दूसरों की बेइज्जती और उनकी इज्जत को उछालना आता है। चीखे मत, चीखे मत, और चले जाइए यहां से। गेट आउट। आज एक बेटी अपने बाप से मिलने के लिए इनकार करती है। सुना नहीं आपने? मैंने कहा गेट आउट। सुना नहीं तुमने कुंती ने क्या कहा? गेट आउट। इसका मतलब समझते हो ना? गेट आउट। वॉचमैन, मैंने तुमसे क्या कहा था? ये खुद अपने आप यहां से चला जाएगा, और ये जा रहा है। ये क्या कुंती, तुम रो रही हो? आज तुमने ये साबित कर दिखाया कि खून के रिश्ते से बढ़कर और रिश्ते भी हो सकते हैं। मुझे तुम पर नाज है। सरला दीदी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए आपको मुझ पर नाज हो। क्यों? आज जो तूने गजेंद्र को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मुझे ऐसा सुकून मिला है जो मैं बता नहीं सकती। एक बेटी ने अपने बाप के साथ बेअदबी की, छोटे मुंह बड़ी बात की, और इस बात से आपको खुशी मिल रही है सरला दीदी? हाँ, क्योंकि मैं यही चाहती थी। आज उसके समझ में आ गया होगा कि हमेशा उसकी मनमर्जी नहीं चलेगी। बाप होने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करता रहे और बदले में तुम उसके सामने हमेशा सिर झुकाए खड़ी रहो। आज उसे अच्छी तरह पता चल गया होगा कि तुम्हारे मुंह में भी जबान है। सरला दीदी, मेरी जुबान के लिए आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आज मैंने जो कुछ भी बाबूजी के साथ किया, उसकी वजह मेरी नफरत या आपकी खुशी नहीं थी। तो फिर क्या था? ऐसा करके मैंने सिर्फ आपका एहसान चुकाया। एहसान? मैं समझी नहीं। सरला दीदी, आप मेरे लिए उस दिन दिवाली पर घर आई थी ना, और बाबूजी ने आपकी बेइज्जती करके घर से चले जाने के लिए कहा था। मेरी वजह से आपको अपमान सहना पड़ा। आज उसी का बदला बाबूजी से लेकर मैंने आपका हिसाब चुका दिया। अब आपका मुझ पर कोई एहसान नहीं, कोई कर्ज नहीं। अच्छा, तो ये बात है। और क्या? आपको क्या लगता है एक बेटी अपने बाप की बेइज्जती यूं ही कर देगी? अपने किए की माफी मैं समय आने पर बाबूजी से मांग लूंगी, लेकिन आपका कोई भी बोझ मैं अपने सर पर लेकर जीना नहीं चाहती हूँ। कुंती, कुंती
चलो खाना खाने चलते हैं। तुम जाओ प्रभा, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? प्रभा, आज जो कुछ भी मैंने बाबूजी के साथ किया, क्या वो एक बेटी को शोभा देता है? और तुम्हारे बाबूजी ने जो तुम्हारे साथ किया, क्या वो उन्हें शोभा देता है? नहीं प्रभा, एक बेटी अपने बाप के किए का बदला लेती है क्या? लेकिन आज मैंने ऐसा करके अपने रिश्ते की मर्यादा को खो दिया है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहोगी। तुम्हारा भी जवाब नहीं कुंती। हाँ प्रभा, कुंती अपने हर रिश्ते का सम्मान करना जानती है, चाहे उस रिश्ते से उसे प्यार अधिकार मिला हो या ना मिला हो। इसलिए हर रिश्ते ने तुम्हें ठगा है, धोखा दिया है। वो उन रिश्तों की अपनी मजबूरियां हैं। तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम्हारा जैसा ना कोई हुआ है ना ही कोई होगा। लेकिन कुंती, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है।